حکومت شاطره. अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका अपना भाई सईद उमर। आज की तारीख है 31 जनवरी साल 2026। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत, पाकिस्तान, लेबनान, ईरान, इन तमाम देश दुनिया की खबरों के बारे में। और आज की इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे, ये जो ईरान है ना, ईरान की करेंसी को गिराने के लिए किस तरीके से अभी जो है अमेरिका चाल चल रहा है। ईरान की करेंसी आपको पता है पहले से काफी ज्यादा डाउन चल रही है, लेकिन अमेरिका ने एक और साजिश रची है ईरान के खिलाफ, और उसका क्या अंजाम निकलकर सामने आया है आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। और आज के इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे, जो इजराइल हमेशा पूरी दुनिया से ये कहता आया है कि भाई पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी हम कंट्रोल करते हैं, तो आखिरकार वो ईरान के हैकरों से क्यों डरा हुआ है। ईरान के जो हैकर हैं वो उनसे इतना ज्यादा घबराया हुआ है कि आप लोग अंदाजा नहीं लगा सकते। और आज के इस वीडियो में जो मैं आपको खबरें बताने वाला हूं, सब खबरें सुनने के बाद में आपके पैरों तले जमीन खसक जाएगी। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को इतनी बड़ी बड़ी खबरें बताने वाला हूं, जिसको सुनने के बाद में आपको भी मजा आ जाएगा। और साथ ही आज के इस वीडियो में ये भी बात करेंगे, जो चाइना है, चाइना इस वक्त में खुलकर सामने आ चुका है। चाइना ने बोला है कि अगर ईरान के ऊपर कोई देश हमला करता है, चाहे वो कितना भी ताकतवर देश क्यों ना हो, लेकिन हम ईरान का साथ नहीं छोड़ेंगे, ईरान के साथ डटकर लगातार खड़े रहेंगे और ईरान की पूरी तरीके से मदद करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही आज के इस वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा, जो मोदी जी हैं, जो भारत के प्रेसिडेंट हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो ऐसे मौके पर जब ईरान अमेरिका की जंग हो सकती है, इतनी ज्यादा तैयारी चल रही है, तब वो ईरान से बार बार मीटिंग करने आ रहे हैं। आखिरकार उस मीटिंग का क्या राज है, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और ये जो भारत के प्रेसिडेंट पीएम मोदी जी हैं और ईरान के जो प्रेसिडेंट खामनेई है, इन दोनों की मीटिंग देखने के बाद में अमेरिका और इजराइल के पैरों तले जमीन खिसक गई है। आज के इस वीडियो में पूरी तरीके से बात करने वाले हैं। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बता देना आप ईरान और अमेरिका की लड़ाई में किसके साथ खड़े हो। सबसे पहले हम यहाँ पर वीडियो को शुरू करते हैं, बात करते हैं अमेरिका को लेकर। अमेरिका ने ईरान की सरकार को गिराने के लिए कितनी ज्यादा चालाकी से खेल खेला है, ये मैं आपको बता देता हूं। अमेरिका क्या कह रहा है और अमेरिका क्या चाहता है, ये मैं आपको बताता हूं। अमेरिका जो है वो ये चाहता है कि मैं ईरान की सरकार को कैसे भी गिरा दूं, क्योंकि उसका जो कहना है, उसका ये कहना है कि भाई मैंने आज तक किसी देश से ना नहीं सुना, ईरान इतना डट के मेरा सामना कर रहा है, तो मैं इसको गिराऊंगा, इसकी सरकार गिराए बिना मैं नहीं मानूंगा। लेकिन ये चाहता है कि ईरान के अंदर सरकार दो तरीकों से गिराई जाए, एक बाहर वाले हिस्से से, एक अंदर वाले तरीके से। अंदर का जो तरीका है वो मैंने कल वीडियो में बताया था कि अमेरिका चाहता है अंदर ही अंदर दोबारा से दंगे फसाद कराए जाएं, दोबारा से प्रोटेस्ट चालू कराए जाएं, प्रदर्शन दोबारा से हो, ताकि वहां के लोग, वहां के आम नागरिक इतने ज्यादा मजबूर हो जाएं कि वो अपनी सरकार को खुद गिरा दें। तो सबसे पहला टॉपिक तो हमारा यही आ जाता है कि ईरान के अंदर जो लोग मौजूद हैं वो इतने ज्यादा भड़क चुके हैं कि वो दोबारा से प्रदर्शन चालू कर रहे हैं, वो दोबारा से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और इसकी वजह से वहां की सरकार गिरने के थोड़े बहुत चांसेस भी हैं। और मैं आपको दूसरा टॉपिक ये बताना चाहता हूं, वहां पर करेंसी इतनी ज्यादा लो हो चुकी है कि इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोएस्ट करेंसी ईरान की मानी जा रही है। ईरान के जो करेंसी है वो यूएस डॉलर के मुकाबले शायद 16 लाख रियाल हो चुके हैं, एक यूएस डॉलर और 16 लाख ईरानी रियाल। से पहले जो भी आप लोगों ने देखे थे कि प्रदर्शन हो रहे थे, प्रोटेस्ट हो रहे थे, जहां पर आग लगाई जा रही थी, बहुत ज्यादा जगह पर तोड़फोड़ हो रही थी, काफी खबरें आ रही थी, उस वक्त में यह देखा गया था कि शायद ईरान की करेंसी 14 लाख रियाल थी यूएस डॉलर के मुकाबले, एक यूएस डॉलर के मुकाबले। लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि 16 लाख हो चुकी है, यानी कि 2 लाख रियाल करेंसी और ज्यादा गिर चुकी है। ईरान के अंदर ऐसे हालात, ये जो है प्राइम मिनिस्टर जो यूएसए के हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये बनाते जा रहे हैं, प्रतिबंध लगाते जाते हैं, वहां की करेंसी डाउन करना चाहते हैं। डाउन करके वहां के जब लोग भड़केंगे कि भाई करेंसी डाउन हो रही है, दोबारा से प्रोटेस्ट चालू होंगे, वो अपने कुछ लोग भेजेंगे, सीक्रेट एजेंट भेजेंगे और वहां की सरकार गिराने की कोशिश करेंगे। अब आप सभी लोगों को ये लग रहा होगा कि यार अगर पैसे बढ़ गए, पैसे गिर गए, डॉलर बढ़ गए, तो फिर हमें क्या दिक्कत है, या फिर ईरानी लोगों को क्या दिक्कत है। तो मैं आपको बताता हूं, आप अपने ऊपर इस बात को लेकर देखो कि यूएस का एक डॉलर इंडिया के अंदर आके 90 रुपए होता है, 90 रुपए 92 रुपए होता है। तो आप खुद सोचो कि वही $1 जो इंडिया के अंदर आकर, यूएसए का $1 इंडिया में 92 रुपए होता है, वही $1 ईरान के अंदर जाकर 16 लाख रियाल हो जाते हैं। अब आप जरा एक बार ध्यान लगाकर सोचो कि छोटी छोटी चीजें, जो नॉर्मल सी चीज, साबुन, सर्फ और घर का राशन, चावल वगैरह जो है, इनकी कीमतें लाखों रुपए में पहुंच जाएंगी।
इनको खरीदने के लिए आपको लाखों से बोरी भर भर के रुपए लेकर जाने होंगे, तब कहीं जो है वहां पर आपको सामान दिया जाएगा। ईरान के अंदर करेंसी बड़े बड़े नोट की आने लगेगी। अपने मैक्सिमम करेंसी 500 रुपए होता है, 500 का एक सबसे बड़ा नोट माना जाता है अपने यहाँ। अब वहां पर उससे ही बड़ी करेंसी लानी पड़ेगी, 50-50 हजार के नोट छापने पड़ेंगे, 1-2 लाख के नोट छापने पड़ेंगे, 10-10 लाख के नोट छापने पड़ेंगे। तो सोचो जरा वहां की आम जनता के हाल क्या होंगे। मतलब कि सीधा सा कहना हमारा यह है कि अमेरिका ने इतने ज्यादा प्रतिबंध ईरान के ऊपर लगा दिए हैं कि ईरान की करेंसी दिन पर दिन डाउन होती जा रही है। एक महीने में 2-4 लाख रियाल गिर जाती है करेंसी वहां की, और इतने ज्यादा परेशानी का सामना जब लोग करेंगे, उन्हें जरा जरा सा सामान लेने के लाखों से रुपए लेकर जाने होंगे, तब भाई दिक्कत में आएंगे। लोग प्रोटेस्ट करेंगे, लोग प्रदर्शन करेंगे, प्रदर्शन करने के बाद में वहां की सरकार को गिरा दिया जाएगा। अमेरिका यही चाहता है और वो इसीलिए वहां के करेंसी के ऊपर प्रतिबंध लगाता रहता है, और ईरान की जो करेंसी है वो डाउन होती रहती है। सीधा सा अगर देखा जाए तो अमेरिका अपने मकसद में कामयाब हो रहा है। भले से वो सामने से वार नहीं कर रहा, लेकिन वो इस तरीके से चोरी छुपे वार करता है कि ईरान अपने आप गिरता चला जाएगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये जो ईरान है, ईरान के लोग इस वक्त में इतने ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोग इतने ज्यादा सड़कों पर आ गए हैं कि अपने प्रॉपर्टी को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपनी खुद की गाड़ियां चला रहे हैं, अपने खुद के प्लॉटों में आग लगा रहे हैं, घर दुकानें तोड़ फोड़ रहे हैं, और वहां के कैसे हालात दोबारा से बन चुके हैं, जरा आप वीडियो देखिए। अब देखो, मैंने आपको 2 तरीके बताए थे कि भाई 2 तरीके से ईरान की सरकार गिर सकती है, लेकिन इन 2 तरीकों में कौन कौन से कारण थे मैं आपको बता दूं। पहला तरीका मैंने आपको बता दिया करेंसी को लेकर, दूसरा तरीका है ईरान के ऊपर जंग करके, ईरान के ऊपर हमला करके। अमेरिका ने क्या किया है, जो उसका अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको छुपा दिया है, उसको गायब कर दिया है, उसका मालूमात नहीं है कि लोकेशन क्या है, किस जगह पर है रखा हुआ, क्योंकि अमेरिका भी इस बात को अच्छी तरीके से जानता है कि अगर ईरान हमारी लोकेशन देखता रहेगा तो इतनी मिसाइलें उसके पास में मौजूद हैं कि वो हमारे अब्राहम लिंकन को तोड़ देगा, भाई पानी के अंदर गिरा देगा, जितने हमारे एयरक्राफ्ट हैं उन सबको नष्ट कर देगा। इसीलिए उसने अपने अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर को किसी जगह पर ले जाकर छुपा दिया है। उसकी लोकेशन आज के वक्त में अगर देखा जाए कि कहां पर मौजूद है, किस देश के किनारे पर है, समुद्र में किस जगह पर है, ये कोई पता नहीं कर पा रहा है। और एक और खबर हमारे सामने आ रही, मार्को रूबियो की तरफ से बताया ये जा रहा है कि 30-40 हजार सैनिक अभी जो है मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका के मौजूद हैं। आप लोगों ने सही सुना, 30-40 हजार की तादाद में सैनिक, अमेरिका के जो सैनिक है, अमेरिका की आर्मी है, वो मिडिल ईस्ट के अंदर मौजूद है, और वो सभी आर्मी ईरान के ट्रिगर पर है। मार्को रूबियो ने डोनाल्ड ट्रंप को धमकी देते हुए ये बोला है कि आप जरा फूक फूक कर कदम रखिए, क्योंकि ट्रिगर पर ईरान के हैं हमारे सभी सैनिक। ईरान वहां से एक बटन दबाएगा, हमारे 30-40 हजार सैनिक चुटकी में खत्म हो जाएंगे। हमारा अब्राहम लिंकन जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो भी टूटकर पानी में बिखर जाएगा। और इन सब चीजों को अगर हम साइड में हटाते हैं तो दुनिया में जो हमारी बेइज्जती होगी उसका क्या। लेकिन एक कड़वी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बात कड़वी भले है लेकिन सच है, क्योंकि ईरान के अंदर इन लोगों ने पूरी तरीके से उसे बर्बाद कर दिया है। ईरान पूरी तरीके से झुक चुका है। ईरान के अंदर इन्होंने जीडीपी डाउन कर दी, ईरान के लोग परेशान हो चुके हैं, ईरान की करेंसी को डाउन कर दिया, ईरान के अंदर ऐसे हालात कर दिए कि कोई इंसान का जीना भी बहुत भारी हो चुका है। तो भाई लोग दंगे फसाद करेंगे, तो देखा ही जा रहा है कि ईरान हर तरफ से अब गिर चुका है। लेकिन ईरान जो है ना, ईरान हो या फिर कोई और देश हो या फिर कोई और व्यक्ति हो, अगर वो ये सोच लेता है कि यार हम तो मर ही रहे हैं ना, हम अगर मर रहे हैं सनम तो मारेंगे हम तुमको भी, तो ईरान इस वक्त में यही सोच के चल रहा है कि भाई अगर हम तो मरता हुए हैं, हमारे हालात बेकार हो चुके हैं, लेकिन हम जब तक अमेरिका को मारेंगे, जब तक हम पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाते। तो यार ऐसा जो इंसान होता है ना, ये बहुत खतरनाक होता है। तो ऐसा हो सकता है अमेरिका का जो भी अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट और जितने भी एयरबेस वगैरह हैं उनके ऊपर ईरान जल्द हमला करे। और ईरान का साथ देते हुए चाइना ने एक ऐसी बात बोली है जिसको सुनने के बाद में जो ईरान है वो खुश हो चुका है, अमेरिका का जो दिल है वो धड़कना बंद हो गया है। चाइना के ऊपर कोई देश जंग करने की कोशिश करता है, हमला करने की कोशिश करता है, तो ऐसे वक्त में ईरान का हम पूरी तरीके से साथ देंगे। ईरान के ऊपर अगर कोई भी देश, अमेरिका हो, इजराइल हो, अगर कोई हमला करेगा तो ईरान का पूरी तरीके से हम साथ देंगे, उसकी मदद करेंगे। ये बात चाइना के प्रेसिडेंट ने बोली है। और ऐसा हो सकता है कि ईरान की सरकार गिर जाए।
भाई हालातों को देखते हुए ऐसा ही लग रहा है, लेकिन देखते हैं भाई, अल्लाह बेहतर जानता है। आखिरकार इन तमाम देशों के साथ में कैसे कैसे हालात गुजरते हैं वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आज के इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।